नमस्कार, मैं रवीश कुमार और आज बात करेंगे उस चीज की जो जितनी चमकदार दिखती है उतनी ही सियासत से सनी होती है, सोना। जी हाँ, गोल्ड, वो धातु जो हमारे घरों के तिजोरी में भी है और दुनिया की अर्थव्यवस्था के दिल में भी। भारत में सोना सिर्फ एक गहना नहीं, एक यकीन है। शादियों से लेकर संकट के दिनों तक हर भारतीय घर में एक छोटी सी गोल्ड रिजर्व बैंक होती है। मगर जब यह यकीन महंगा पड़ने लगे तब खबर बनती है। इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं। प्रति औंस सोना 4000 के पार पहुंच चुका है। भारत में भी 10 ग्राम सोना 1,23,000 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। लेकिन इतना बढ़ क्यों रहा है सोना? जब दुनिया बेचैन होती है तो सोना मुस्कुराने लगता है और आज की दुनिया बेचैनी से भरी हुई है। रूस यूक्रेन युद्ध जारी है, मध्य पूर्व में तनाव बढ़ रहा है और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का नाम फिर से सुर्खियों में है। ट्रंप का टैरिफ बूम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अमेरिका के चुनाव सिर पर हैं और वहां की सियासत अब सिर्फ व्हाइट हाउस तक सीमित नहीं, वॉल स्ट्रीट और गोल्ड मार्केट तक फैल चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में बयान दिया, अगर मैं दोबारा सत्ता में आया तो डॉलर को फिर से मजबूत बनाऊंगा और चीन से व्यापार पर सख्त रुख अपनाऊंगा। इस बयान के बाद डॉलर इंडेक्स बढ़ा, लेकिन बाजार में डर भी फैला। डर इस बात का कि नई ट्रेड वॉर शुरू हो सकती है और जब दुनिया में तनाव, अनिश्चितता और युद्ध की सुगंध आती है तो लोग डॉलर छोड़कर गोल्ड में शरण लेते हैं। यही वजह है कि सोना चढ़ रहा है। कहते हैं जब सियासत अस्थिर होती है तब सोना स्थिरता का प्रतीक बन जाता है। भारत में इसका असर सीधा शादी के बजट पर पड़ता है। जहां पहले गहनों की चमक रिश्तों को सजाती थी, अब वही चमक जेब को जला रही है। छोटे ज्वेलर्स शिकायत कर रहे हैं, ग्राहक देखने आते हैं, खरीदने नहीं। शहरों में लोग डिजिटल गोल्ड की तरफ जा रहे हैं, पर गांवों में अभी भी असली सोने की मांग बनी हुई है। फर्क इतना है कि अब अंगूठी आधी बनवाने लगी है, पूरी नहीं। सरकार कहती है कि यह सब वैश्विक कारणों से हो रहा है, पर सवाल है, क्या हम हर बार ट्रंप, पुतिन या डॉलर को दोष देते रहेंगे? भारत का सोने का आयात हर साल करीब 800 टन है और जब ये बढ़ता है तो डॉलर की मांग भी बढ़ती है, जिससे रुपया कमजोर होता है। यानी सोने का बढ़ना सिर्फ चमक नहीं, आर्थिक खतरा भी है। अब ट्रंप अगर अमेरिका में दोबारा सत्ता में आते हैं तो अर्थशास्त्रियों का कहना है कि उनकी नीतियां प्रोटेक्शनिस्ट होंगी, यानी अमेरिका अपने हित में व्यापार को सीमित करेगा। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार घटेगा और निवेशक फिर से सुरक्षित ठिकाने ढूंढेंगे। कहाँ? सोने में। साथ ही इससे कभी ट्रंप ट्वीट करते हैं तो सोने की कीमतें बढ़ जाती हैं, कभी वे अदालत में बयान देते हैं तो डॉलर गिर जाता है। और यह सारा नाटक चल रहा है उस बाजार में जहां हर चमक की कीमत है। हर आम आदमी के लिए सवाल यही है, क्या सोना खरीदना अब भी समझदारी है? विशेषज्ञ कहते हैं, अगर आप दीर्घकाल के लिए निवेश कर रहे हैं तो 10-15% पोर्टफोलियो में गोल्ड रखना ठीक है। पर ध्यान रहे, सोना ब्याज नहीं देता, यह सुरक्षा देता है, मुनाफा नहीं। डिजिटल गोल्ड और गोल्ड ETF जैसे विकल्पों से भविष्य में नकदी का दबाव कम होगा, पर मानसिकता अभी भी वही है, सोना मतलब सुरक्षा। यह सिर्फ बाजार की खबर नहीं, समाज की भी कहानी है। एक माँ जो हर महीने 500 रुपए बचाकर बेटी के लिए चूड़ी बनवाना चाहती थी, अब सोचती है क्या यह सपना अब सिर्फ अखबार की हेडलाइन बनकर रह जाएगा? सोने की कीमतें बदलती रहेंगी, कभी ट्रंप से, कभी युद्ध से, कभी डॉलर से, पर लोगों के दिल में जो गोल्ड बसा है वह कभी नहीं उतरेगा। क्योंकि हमारे यहाँ सोना सिर्फ निवेश नहीं, एक भावना है जिस पर बाजार टैक्स तो लगा सकता है, पर यह थी आज की रिपोर्ट, जहां ट्रंप की राजनीति और भारतीय शादी के बजट दोनों एक ही तराजू में तौले जा रहे हैं। सोने की चमक अब सिर्फ गहनों में नहीं, खबरों में भी दिखने लगी है। नमस्कार।